नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो कल एक शुद्धि पत्र जारी किया गया स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा से संबंधित, उसके बारे में काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर उसमें क्या बदलाव किया गया है। खास तौर से उनके मन में काफ़ी शंका रहती है, जिनके यूजी पीजी में सब्जेक्ट सेम नहीं है या बीएड के अंदर जो शिक्षण से संबंधित सब्जेक्ट हैं वो सेम नहीं है। तो इसलिए उनके मन में जो दुविधा थी, हालाँकि मैंने पर्सनली काफ़ी विद्यार्थियों को मैसेज देके बताया, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बदलाव अलग प्रकार के हैं और जो सिर्फ़ डिग्री और डिप्लोमा की जगह बीएड वाली बात नहीं है, कुछ और भी चेंजेज़ हैं। क्योंकि कार्मिक विभाग के द्वारा अभी 5 अगस्त को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चेंजेज़ हुए हैं। कुछ चेंजेज़ इसके अंदर दिखाई देते हैं आपको और कुछ चेंजेज़ इसके अंदर नहीं दिखाई देते। जैसे कृषि की जो पोस्ट आती है, आपकी एग्रीकल्चर वाली, वो पोस्ट जब आएगी, उसका जब वैकेंसी आएगी, तब आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे चेंजेज़ हैं। ऐसे ही होम साइंस के अंदर थोड़ा चेंज है और बाकी सब्जेक्ट के अंदर तो जो बेसिक चेंज है, वो तो सबके लिए ही है। तो मैं एक ज़रूरी बात आपको कार्मिक विभाग का जो नोटिफ़िकेशन है, उसके माध्यम से समझा दूँगा, क्योंकि इसमें आपको ठीक तरीके से नहीं समझ में आएगा कि इन्होंने क्या-क्या बदलाव कर दिया है। तो कार्मिक विभाग सेवा नियम बनाता है, उसके आधार पर ही क्या योग्यताएँ होंगी, कैसा परीक्षा का पैटर्न होगा, उसके आधार पर ही फिर ये जो भर्ती नियामक हैं, जैसे आरपीएससी है, ये परीक्षाएँ लेती है। तो मैं इसकी वजह देखिए 1 से 12, 14 से 16 आपके मेन सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे आपका होम साइंस वाला आ गया, ये आपका बायोलॉजी का आ गया और फिर नीचे आपका ये कॉमर्स वाला आ गया। अब ये कार्मिक विभाग वाला मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर होता है सब कुछ काम। नियम तो कार्मिक विभाग ही बनाएगा कि सीधी भर्ती कैसे होगी और प्रमोशन कैसे होंगे, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, कार्मिक विभाग बताएगा। 5 अगस्त का ये नोटिफ़िकेशन है। इसमें देखिए इन्होंने कहीं पे एक और था, उसकी जगह कोमा लगी, तो कुछ टेक्निकल बातें हैं, आपके काम की हैं भी नहीं और किसी की फुल फॉर्म बताई है। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए कुछ जगह यहाँ पे अध्यापक विंग में यहाँ पे कुछ बताएँ, देखो अनुसूची 1 में ये प्रमोशन से संबंधित 2 मिनट की बात है, मैं बता दूँगा आपको। और फिर अध्यापक विंग के जो सब्जेक्ट हैं 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड, उसमें क्या चेंज किया गया है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। ये किसके माध्यम से, यहाँ इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों, तो हमें जब पता ही नहीं है कि अनुसूची 1 क्या है, तो यहाँ इसको पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इसको अलग से पढ़ के फिर इन्होंने संशोधन किया है सेवा नियमों में। 2021 के जो सेवा नियम हैं, वो मैंने पूरे डाउनलोड कर लिए हैं 2021 के सेवा नियमों में, और वहाँ क्या बदलाव हुआ है मैंने मेंशन कर लिया है, ताकि वीडियो में समय नहीं लगे और 10-1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ इसको समझाने से पहले देखिए, ये प्रमोशन से संबंधित पोस्ट है। जो एकेडमिक पोस्ट नहीं है, जो मतलब सीधी भर्ती वाली पोस्ट नहीं है, अध्यापन से संबंधित, ये जैसे प्राचार्य की है, हेडमास्टर की है, उससे ऊपर डायरेक्टर लेवल की है। तो उसमें देखिए जो 100% ये जो पदोन्नति के पोस्ट हैं, सीधी भर्ती इनमें होती नहीं है। यहाँ पे देखो प्रधानाध्यापक की है, लेकिन ये पद अभी खत्म कर दिया गया है। अब इसकी कोई वैसे वैल्यू है नहीं, क्योंकि आजकल सेकेंडरी स्कूल ही नहीं बचे हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर वही किया गया है, अनुभव है वो 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष किया गया है और इसमें जो पहले उल्लिखित था, उसमें जो डिग्री और डिप्लोमा वाली बात है, उसकी जगह बीएड कर दिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा वो वाली बात नहीं है और इसमें भी प्राचार्य यानी प्रिंसिपल वाला जो है प्रमोशन, उसके अंदर भी यहाँ स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री ऐड कर दिया गया है और समतुल्य परीक्षा बीएड के जो साथ में था, बीएड या समतुल्य, तो वहां से समतुल्य हटा दिया गया, सिर्फ बीएड है। स्नातकोत्तर के साथ क्या चाहिए, बीएड चाहिए। तो ये सीधी भर्ती से संबंधित नहीं है। यहाँ देखिए अध्यापन विंग आगे देखिए सम्मुख है, मैंने वहां से जो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज था, उसके आधार पर यहाँ ये सीधी भर्ती के लिए है और ये पदोन्नति के लिए पात्रता है। देखिए जीव विज्ञान 50% डायरेक्ट भर्ती, 50% पदोन्नति होती है। वाणिज्य में 50% मतलब पूरी की पूरी 100% ही सीधी भर्ती होती है, पदोन्नति नहीं होती, क्योंकि सेकंड ग्रेड में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना उनका। अब यहाँ से क्योंकि डायरेक्ट उसमें होता नहीं सिस्टम। यहाँ देखिए सीधी भर्ती से संबंधित यहाँ पे जीव विज्ञान में क्या है, ये जो डिग्री या डिप्लोमा शब्द था साथ में, स्नातकोत्तर वगैरह है वो तो है ही, वहां पे डिग्री या डिप्लोमा शब्द है, उसकी जगह क्या कर दिया गया है, बीएड। हालांकि पूरी लाइन दूसरी है, लेकिन उसका मतलब क्या है, बीएड ही है, हिंदी में वो पूरा नाम भी लिख लिया गया है। तो वो आपके आरपीएससी वाले नोटिफिकेशन में वो पूरी लाइन दी गई है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप वाणिज्य वाले में देखेंगे तो यहाँ भी डिग्री और डिप्लोमा की जगह क्या कर दिया गया है, बीएड कर दिया गया है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ में कृषि में देखिए, अभी कृषि की आपकी पोस्ट आएंगी तब आपको पता चलेगा। कृषि वाले में काफी सारे चेंजेस हैं। जैसे कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों तो ध्यान से सुन लेना इसको, इसमें काफी सारे चेंज है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मेरे को मार्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पहले क्या था, कृषि विज्ञान, उद्यान कृषि और पशुपालन में से किसी के साथ कृषि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कृषि विज्ञान, उद्यान कृषि या पशुपालन में और साथ में आपका
ये जो सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा, तो एक तो डिग्री या डिप्लोमा की जगह बीएड लिख दिया, ये वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए आप, यहां पे क्या कर दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि और उद्यान कृषि, पशुपालन नहीं है यहां पर, कृषि और उद्यान कृषि में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री, 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री, और विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि उद्यान कृषि के सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर, और है यहां पे देखिए 4 वर्ष की कृषि और उद्यान कृषि में स्नातक की डिग्री। बाकी सब्जेक्ट में आपको स्नातक की डिग्री से मतलब नहीं होता, स्नातकोत्तर की देखते हैं, लेकिन यहां देखो आप कृषि और उद्यान कृषि यानी आपके ग्रेजुएशन में 4 वर्षीय में, और फिर उसके बाद में कृषि और उद्यान कृषि में स्नातकोत्तर, समझ गए। कृषि और उद्यान कृषि के सुसंगत विषय में, इसके और भी सब्जेक्ट होते होंगे, कृषि में कौन कौन से सब्जेक्ट से एमए होती है मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पे साथ में क्या है, बीएड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रेजुएशन वाला अलग से जोड़ दिया, एक जो आपके पशुपालन वाला सब्जेक्ट है वो हटा दिया है इसके अंदर से। अब इसमें इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रमोशन वाली लाइन है उसके अंदर भी वो कृषि और उद्यान कृषि में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री, ये प्रमोशन वाली में भी ये इसी प्रकार से ये लाइनें ऐड कर दी गई है। फिर उसके बाद में एक और देखिए, मैं इसमें ये हटा के और आपको दिखाता हूँ। साइकोलॉजी में भी देखिए कुछ बदलाव है, इसलिए आपको साइकोलॉजी में उसमें एक चीज आपने नोटिस की हो, साइकोलॉजी बता रहा हूँ, होम साइंस, साइकोलॉजी नहीं, होम साइंस की बात हो रही है, गृह विज्ञान की। ये देखिए गृह विज्ञान, हाँ यहाँ गृह विज्ञान नहीं मिलेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं मिलेगा। प्राध्यापक देखिए अन्य विषय, बाकी जो आपके जो रेगुलर सारे विषय हैं, ऊपर जो एक आध छोड़ दो, आपका कोई बायोलॉजी है, होम साइंस है, और आपका ये जो अभी मैंने आपको दिखाया कृषि वाला है, वाणिज्य वाला है, उसको छोड़कर बाकी में क्या है आपके स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। इसमें देखिए और कहीं कोई चेंज नहीं है कि आपका स्नातक में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। देखो सिर्फ ये लास्ट में आपका डिग्री और डिप्लोमा वाली जो बात थी, उस डिग्री और डिप्लोमा वाली बात की जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया है, शिक्षा स्नातक यानी बीएड होनी चाहिए। शिक्षा स्नातक यानी क्या होना चाहिए, बीएड होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के स्थान पर अभिव्यक्ति, यानी डिग्री और डिप्लोमा के स्थान पर आपके क्या चेंज कर दिया गया है, जो डिग्री और डिप्लोमा है इसके स्थान पर क्या चेंज कर दिया गया है, शिक्षा स्नातक यानी सिर्फ बीएड ही चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा इसके अंदर मान्य नहीं है। ये जो आपके सारे सब्जेक्ट आ गए इसके अंदर, जो 2-4 सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए उसको छोड़कर, तो इसके अंदर आपका कोई भी चेंज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, और सिर्फ यही है डिग्री और डिप्लोमा के स्थान पर क्या शब्द ऐड कर दिया गया है, शिक्षा स्नातक यानी बीएड ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था होम साइंस में क्या बदलाव कर दिया, क्योंकि 6 के बाद में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ था। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था 2024 में संशोधन होकर 7 और 8 कॉलम यहाँ पे जोड़े गए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉलम संख्या 7 और 8 जोड़े गए थे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जीव विज्ञान में कुछ बातें यहाँ पर ऐड हुई थी, फिर उसके बाद में 4, 5 और यहाँ पे देखिए बताया था, ये देखिए इसी प्रकार संशोधन 6 के पश्चात 7 और 8 नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे ये तो पहले ही जोड़ दी गई थी 2024 के अंदर ही, ये 2024 में जो संशोधन हुआ वो होता है। देखिए गृह विज्ञान में यूजीसी द्वारा, यूजीसी या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब इसके स्थान पर कल जो अभी 5 अगस्त को कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन आया, और उसके अकॉर्डिंग जो कल आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या चेंज किया गया है। देखिए पहले आपके सिर्फ गृह विज्ञान शब्द होता था, अभी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिखा दिए हैं आपको, एक हो गया है आपका गृह विज्ञान और दूसरा हो गया आपका सामुदायिक विज्ञान। गृह विज्ञान या सामुदायिक विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी आपकी पीजी की डिग्री गृह विज्ञान में भी हो सकती है या सामुदायिक विज्ञान में भी हो सकती है, एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद में आपका जो देखिए यहाँ पे नीचे डब्बा नीचे तक की तरफ गया हुआ होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, वही है डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री या डिप्लोमा है, इसके स्थान पर आपके शिक्षा स्नातक बीएड ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपका क्या चेंज है, गृह विज्ञान के साथ में एक और विषय से एमए इसमें मान्य कर दी गई है, वो है सामुदायिक विज्ञान। ठीक है, अब इसका क्या किस प्रकार से एमए होती है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये चेंज है, ये कार्मिक विभाग की। और ये क्या लिखा है मैंने, अब देखो एक चीज समझना, अब ये मत समझना ये मैंने 2024 वाला निकाल रखा है, लेकिन ये जो नीचे वाले है ना, ये जो ये वाले सिस्टम, ये मैंने यहाँ पे कट करके लगाए हैं, ये इस ऑर्डर में नहीं है, ये 2024 के ऑर्डर के नहीं है, ये है जो 5 अगस्त को
5/8/2025 को कार्मिक विभाग का ऑर्डर आया, उसमें से मैंने चीजें कट करके यहाँ पे लगा ली है। देखिए आपको छोटा दिखेगा क्यों, यहाँ मैंने कट करके एक इमेज पेस्ट की है इसके अंदर, ताकि मैं आपको यही बता सकूं। बार बार मैं ये खोलूंगा वो खोलूंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये 2024 वाले ऑर्डर में नहीं है, ये 5 अगस्त वाले ऑर्डर में है। और इसके आधार पर ही आप देखोगे आरपीएससी वाले में, इसके आधार पर ही आप आरपीएससी वाले में देखोगे, देखो गृह विज्ञान के लिए यहाँ पे देखो आप, होम साइंस और कम्युनिटी साइंस, जो मैं आपको सामुदायिक विज्ञान बता रहा था ना, वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। साथ में आपके ये डिग्री और डिप्लोमा की जगह बीएड शब्द कर दिया है। यानी वो इसमें भी कोई स्नातक से संबंधित कोई चेंज नहीं है, वो सिर्फ आपके कृषि वाले में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में ये वाली बात देखिए, जो 6 नंबर ये हो ही गया, 7 नंबर में आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्रम संख्या 1 से 12 और 14 से 16, आप आरपीएससी की जो विज्ञप्ति है उसमें आपने सब्जेक्ट देख लेना, जो भी आपका है। चाहे ये जो साइंस वाले सारे हैं बायोलॉजी के अलावा, या फिर आपका चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या और भी आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, सभी सब्जेक्ट वो सारे इसके एक से इसमें आते हैं। और उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यही है कि वो जो डिग्री और डिप्लोमा शब्द था उसके स्थान पर कर दिया है इन्होंने बीएड। बाकी स्नातकोत्तर का सब्जेक्ट आपको मैटर करता है, देखो मैं क्लियर शब्दों में बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी फिर पूछेंगे। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है वो मैटर करेगा, प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड में आपके शिक्षण विषय क्या है उससे मतलब नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो आपका है उसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है इन सब्जेक्ट के लिए, 1 से 12 और 14 से 16 के लिए। और आपकी बीएड के शिक्षण विषय क्या है, क्योंकि आपने मान लो किसी विद्यार्थी ने बीएससी की थी और बीएससी करने के बाद उन्होंने बीएड की है, तो वो जो शिक्षण के विषय हैं वो तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इसी में से लेगा कोई। और बाद में उसने एमए कर ली इतिहास से, तो वो तो इतिहास का है अभी, तो इतिहास से आराम से दे सकता है। उसके शिक्षण विषय बीएड के अंदर क्या थे, ग्रेजुएशन के उसके विषय क्या थे, उससे अभी तक तो कोई लेना देना नहीं है राजस्थान के अंदर। ये बदलाव सिर्फ आपके अभी किस में हुआ है, कृषि वाले में हुआ है। उसमें 4 वर्षीय स्नातक के जो विषय हैं वो इन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद में पदक्रम संख्या 13 के लिए देखिए, होम साइंस और कम्युनिटी साइंस मैंने आपको बताया, ये चेंज है, बाकी वही है। साथ में डिग्री और डिप्लोमा की जगह बीएड कर दिया। पदक्रम संख्या 17 के लिए डिग्री और डिप्लोमा की जगह बीएड कर दिया। पदक्रम संख्या 18 के लिए यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली लाइन में तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा, मैंने वहां पे मैच की थी आरपीएससी की विज्ञप्ति के साथ, वही है। डिग्री और डिप्लोमा की जगह वो आपका बीएड कर दिया गया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन ऐड कर दिया गया है। बाकी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ये कार्मिक विभाग वाला देखिए संशोधन था ना इसके अंदर, यहाँ पे ये वाला, ये 5 अगस्त का है, इसके आधार पर इन्होंने चेंज किए हैं। बाकी आपके किसी प्रकार का कोई चेंज इसके अंदर नहीं है, तो इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्या बदलाव हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। होम साइंस के अंदर आपको कल बदलाव दिख ही गया कि आपके कम्युनिटी जो साइंस है वो उसके अंदर और ऐड कर दिया गया है। बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर जो बीएड वाले ऑप्शन की जगह डिग्री और डिप्लोमा दिया, वो शब्द दिया हुआ मिलता था, उसकी जगह स्पष्ट तौर पर बीएड शिक्षा स्नातक यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड शब्द लिख दिया गया है। बाकी इसके अलावा किसी प्रकार का कोई चेंज इसके अंदर है नहीं। और जो भी सब्जेक्ट है उसका स्नातक जो आपका या बीएड के विषयों से संबंधित जो आपके मन में भ्रांतियां हैं उसको दूर कर लीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। आप आराम से जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए आराम से और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।